एक क्षण के लिए अपने भीतर अनुभव कीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ विचार आपके नियंत्रण में नहीं होते, फिर भी वही विचार आपका जीवन, आपकी दिशा और आपका भाग्य तय कर रहे होते हैं? यहीं से सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य शुरू होता है। आज हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आत्मस्वरूप क्या है और वो संकल्प शक्ति क्या है जिससे न केवल स्वयं का जीवन बल्कि पूरे विश्व का कल्याण संभव हो सकता है। विज्ञान कहता है कि मन के 3 स्तर होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे अधिक चलता है सबकॉन्शियस माइंड से। आप दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन जो विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है वही आपकी आदत बनता है, वही आपका स्वभाव बनता है और वही आगे चलकर आपका भाग्य बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी तर्क नहीं करता, वो सही या गलत नहीं देखता, वो केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है अर्ध जागृत अवस्था में, जब आप पूरी तरह सोए नहीं होते और पूरी तरह जागे भी नहीं होते, जब मन शांत होता है, जब भीतर मौन होता है, जब ध्यान की अवस्था बनती है। यही वो अवस्था है जहां परिवर्तन सबसे तेज होता है। अब बापूजी के ज्ञान को समझिए। बापूजी कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये केवल एक विचार नहीं है, ये अनुभव का सत्य है। शरीर की शक्ति सीमित है, मन की शक्ति भी सीमित है, लेकिन आत्मा की शक्ति असीमित है। शरीर थक जाता है, मन विचलित हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी थकती है न कभी कमजोर होती है। जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होती है, तब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागृत हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड असल में आत्मा का ही उपकरण है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा में इतनी शक्ति आती कहां से है? आत्मा भ्रिकुटी के मध्य 8वें आग्नेय चक्र में स्थित है, लेकिन केवल जान लेने से शक्ति प्रकट नहीं होती। शक्ति आती है निसंकल्प रहने से, मन के मौन से और स्मृति से। जब मन लगातार चलता रहता है तो आत्मा की आवाज दबी रहती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो आत्मा स्पष्ट होने लगती है। अब परमपिता की भूमिका समझिए। जब आप बुद्धि से परमपिता को याद करते हैं, चाहे निराकार स्वरूप में या आकारी स्वरूप में, तो आत्मा सीधे दिव्य लोक, दिव्य धाम से शक्ति ग्रहण करती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जैसे मोबाइल चार्जर से जुड़ते ही चार्ज होने लगता है, वैसे ही आत्मा परमधाम से जुड़ते ही शक्तिशाली होने लगती है। जितनी गहरी स्मृति उतनी अधिक शक्ति। अब संकल्प शक्ति को समझिए। संकल्प सिर्फ सोच नहीं है, संकल्प ऊर्जा का प्रसारण है। जैसे एक टीवी स्टेशन से करोड़ों टीवी एक साथ चलते हैं, वैसे ही एक जागृत आत्मा का संकल्प हजारों आत्माओं तक एक साथ पहुंच सकता है। जब आप किसी आत्मा के लिए शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प डालते हैं, तो नेगेटिव ऊर्जा स्वतः कम होने लगती है, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अब ये समझिए, ये शक्ति प्राप्त कैसे करें। सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप को जानना। जब तक आप अपने आप को शरीर समझते रहेंगे, तब तक शक्ति सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को आत्मा जान लेंगे, उसी दिन से सबकॉन्शियस माइंड नए ढंग से कार्य करने लगेगा। अब आत्मस्वरूप को जागृत करने की सहज विधि समझिए। दीपक के सामने बैठिए, या सूर्य की रोशनी में बैठिए, या केवल एक सफेद लाइट के सामने। रीढ़ सीधी रखें, आंखें आधी बंद रखें, ध्यान भ्रिकुटी के मध्य रखें और भीतर अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब परमपिता को स्मरण करें, दिव्य लोक को अनुभव करें, शक्ति को आत्मा में उतरते हुए देखें। यही सबकॉन्शियस माइंड सबसे गहराई से इन संकल्पों को स्वीकार करता है। अब विश्व कल्याण का रहस्य समझिए। जब संकल्प केवल स्वयं के लिए होता है तो शक्ति सीमित रहती है, लेकिन जब संकल्प दूसरों के लिए होता है तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। किसी आत्मा को सुख का संकल्प दीजिए, शांति का संकल्प दीजिए, सुरक्षा का संकल्प दीजिए। आप अनुभव करेंगे वाइब्रेशन बदलने लगते हैं, वातावरण बदलने लगता है, क्योंकि एक जागृत आत्मा अनेक आत्माओं को प्रभावित करती है। अब अंतिम सत्य, जब आत्मा जागृत होती है तो स्व का भाग्य बनता है, और जब संकल्प समग्र विश्व कल्याण के लिए होता है तो आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। इसलिए नेगेटिव मत सोचिए,
नेगेटिव मत भेजिए। शुद्ध संकल्प दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। पूरे विश्व को सुख, शांति और शक्ति का अनुभव कराइए, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकती है। आत्मा की शक्ति को जगाइए, संकल्प शक्ति को जगाइए, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए। यही सच्चा विज्ञान है, यही सच्चा योग है, यही बापूजी का अमृत ज्ञान है। परम शांति। you